गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारे जो है अभी तक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो है हमारे सैम्पल पेपर के हो चुके हैं। तो आज हमारी थर्ड वीडियो है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। अति लघुत्तरी प्रश्न। शॉर्ट क्वेश्चन भी तुम्हारे दो तरह के, छोटे 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले, दो टाइप्स के आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपके जो अभी 2 नंबर्स के क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम बेटा हम स्टार्ट करते हैं। देखो 21 क्वेश्चन है। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन द टेम्परेचर इज इन द टेस्ट ट्यूब इंक्रीज 303 के। यानी कि उसने बता दिया कि हमें मतलब एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो परख नली में जो तापमान है बढ़कर 303 के हो गया है। तो इसे सेल्सियस स्केल में बदलें। देखिए बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आपको कराया हुआ है ना कि केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है और सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, बट इसे थोड़ा सा घुमा के एक लैंग्वेज में करके पूछ लिया है। बाकी करना कुछ नहीं है, केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है। तो देखो बेटा, तो देखो ज़रा करके देखते हैं। केल्विन कितना दिया हुआ है आपको? 303। ठीक है, किस में चेंज करना है? सेल्सियस में चेंज करना है। क्या रूल है आपका? आपका रूल है केल्विन इज इक्वल्स टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। ये आपका रूल है बच्चे, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखो अगर हमें केल्विन निकालना है तो हम सेल्सियस में 273 की प्लस कर देंगे। जब हमें केल्विन स्केल निकालना है तो हम सेल्सियस में 273 की जमा कर देंगे। और जब हमें सेल्सियस निकालना है तो क्या होगा? केल्विन में से 273 को घटा कर देंगे। अभी हमें देखो सेल्सियस निकालना है, केल्विन कितना दिया हुआ है? 303। 273 घटाओ 330, वो तुम खुद भी कर लोगे। आंसर कितना आया? 30 डिग्री सेल्सियस आया। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आता है बेटा, ये वाली वीडियो और प्रीवियस वीडियो जितनी भी सैम्पल पेपर से रिलेटेड थी, तो आप जहाँ से भी जो भी देख रहे हो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो कि क्या आपको डाउट्स आए, और मैं उनको पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट्स क्लियर करने की। तो मुझे ऐसे नहीं पता चलेगा क्योंकि मैं सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, और वीडियो रिकॉर्ड करने में मुझे पता चले कि आपको समझ में आया नहीं आया। आप जब तक मुझे नहीं बताएंगे कमेंट करके कि क्या समझ में नहीं आया, तब तक मैं आपको दोबारा वो रिव्यू नहीं कर पाऊँगी। तो एक तो आपका हो गया बेटा ये फर्स्ट पार्ट इसका। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट यानी कि उसकी भौतिक अवस्था क्या रहेगी। भौतिक अवस्था यानी कि सॉलिड रहेगी, लिक्विड रहेगी या गैस रहेगी। तो आपको बताया हमने 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? आइस। 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम, और उससे जो बीच का टेम्परेचर है वो तुम्हारा वाटर का होता है। तो हमारा ये कितना निकला था? हमारा ये निकला था 30 डिग्री सेल्सियस। तो इसका क्या आंसर रहेगा? वाटर, यानी कि जल। नेक्स्ट देखो बेटा, एक छात्र एक परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 16 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार लिखता है 6 2 8। क्या यह सही है? स्पष्ट कीजिए। और एक परमाणु के एल कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? इसे देखो बेटा, क्या पूछा है इसने कि कोई भी एलिमेंट है, उन्होंने एलिमेंट नहीं बताया, उसने बताया कि उसका एटॉमिक मास जो है, परमाणु संख्या जो है 16 है, तो वो उसको लिखता है 6 2 8। तो क्या ये सही है या गलत है, आपको ये बताना है। तो आप थोड़ा सा जाइए 16, जब हम बात कर रहे हैं 16 की, ठीक है, तो हम इसका KLMN से निकाल के देखिए। KLMN, के में कितने आते हैं? 2, एल में 8, 18 32। बट हमें लास्ट सब शेल पूछनी होती है तो हम 8 8 डालते हैं। देखो 2 और 8 10 हो गए, बचे कितने? 6। तो एम में कितने आ जाएंगे? 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ऐसे लिखा जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 6, जबकि इसने क्या लिखा है? 6 2 8। तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट क्या था? उसने पूछा था एल में आप कितने इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हो। तो एल में कितने डाल सकते हैं बेटा? मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, होप मैं समझती हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए बच्चे, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका दिए गए चित्र में, जो पिक्चर आपको दी हुई है इसमें एन ऑर्गेनल
इज शोन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द न्यूक्लियस। आपको दिख रहा है कि इसमें ना न्यूक्लियस से एक ऑर्गेनल डायरेक्टली कनेक्ट है, ठीक है। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनल एंड द पार्टिकल आर अटैच टू, उस कोशिकांग को जो इसमें दिख रहा है तुम्हें और जो आर के कण से पहचानिए कि वो कौन सा है। देखिए आपका जो आर है वो आपके दो तरह के होते हैं, आर ई आर और एस ई आर, सॉरी एस ई आर, एस ई आर, रफ, खुरदरी, अंतर्द्रवी, ठीक है, और ये तुम्हारा स्मूथ अंतर्द्रवी। तो देखिए तुम्हारा इसमें कौन सा होगा, इसका आंसर होगा आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, यानी कि आर ई आर, ठीक है। और राइट द मेन फंक्शन ऑफ आर, और इस आर का मेन फंक्शन क्या है, तो इस आर का मेन फंक्शन है, मैं बता देती हूँ, 23 कर रहे हैं हम, 23 में फर्स्ट इसका आंसर है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है, यानी कि खुरदरी अंतर्द्रवी, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है इसका कि इसका काम क्या है आर का, तो आपको बताना है इसका आर क्या है, आर का काम क्या है, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, यानी कि प्रोटीन बनाने में इसका काम किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चे, ये हो गया आपका, नेक्स्ट 10 मीटर वाले वृत्ताकार पथ पर चलते समय 15 चक्कर पूरा करने के बाद वस्तु की दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। क्या है, एक सर्कुलर पाथ है 10 मीटर का, ठीक है, और उसके कितने राउंड कंप्लीट हो रहे हैं, 15 टर्न कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, देखो जो सर्कुलर पाथ है वो कितने का है, 10 सेंटीमीटर का, और कितने राउंड इसके कंप्लीट हो रहे हैं, 15, तो डिस्टेंस इसकी कितनी हो जाएगी, 150। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस यानी कि दूरी, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट, देखो जब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जब आप जहाँ से स्टार्ट किया और वहीं आकर आप लौट जाएं तो आपकी कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, आपकी 0 होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गर्मी के मौसम में पानी रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेंगे और क्यों। देखो आपको दो तरह के इसमें पॉट दिए हुए हैं, एक क्ले पॉट, एक ग्लास पॉट, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो गर्मियों में पानी रखने के लिए आप कौन सा वाला पॉट यूज़ करते हो, आपने देखा होगा गर्मियों में जो समर सीज़न है हमारे घर में क्या मटके के पानी रखे होते हैं, क्ले पॉट रखे होते हैं। तो इसका रीज़न पूछा है, क्या रीज़न है, तो इसका रीज़न आप डालोगे क्या, बिकॉज जो क्ले के पॉट होते हैं उनमें एवेपोरेशन क्या होता है, फास्ट होता है, यानी कि वाष्पीकरण क्या होता है, फास्ट होता है। वाष्पीकरण फास्ट होने से क्या होता है, देखो जितना ज़्यादा वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण मतलब कि हीट से कारण पानी क्या होगा, वाटर किस में चेंज होगा, वेपर्स में चेंज होगा, पानी किस में चेंज होगा, वाष्प में चेंज होगा, और उतना ही वो पानी को ठंडा करता रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, 35 किलोग्राम द्रव्यमान की लड़की 10 सेकंड में 12 सीढ़ियाँ चढ़ती है, अगर प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो शक्ति ज्ञात करनी है। देखो क्या क्या दिया हुआ था हमें, मास दिया हुआ था कितना, 35 किलोग्राम, और क्या दिया हुआ था हमें, ग्रेविटी का दिया हुआ था 10 मीटर पर सेकेंड, और हमें क्या दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, टाइम कितना, 10 सेकेंड, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ था, हाइट दी हुई थी सीढ़ी की, कितनी हाइट थी सीढ़ी की, 20 सेंटीमीटर, 1 मिनट दोबारा देखना पड़ेगा, और क्या दे रखा था, बेटा जी आपको 1 मिनट रुकना पड़ेगा।
हाँ जी बेटा जी, देखिए दोबारा वो थोड़ा मिस्टेक हो गई। और इसमें हाइट जो है सीढ़ियों की कितनी दे रखी है, ये क्या हो गया, 1 मिनट रुको। हाँ जी बेटा जी, देखिए एक बार पता नहीं क्या इशू हो गया था उसमें, चलिए देखते हैं एक बार। ठीक है, हाँ तो क्या क्या था, हमें मास गिवन था 35 kg, जी है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड, टाइम है हमारे पास 10 सेकेंड, और हमारे पास क्या है, हाइट। हाइट तो हमें निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास क्या है, 12 टोटल सीढ़ियाँ हैं और हर सीढ़ी की लंबाई कितनी है, 20 है। तो देखो पावर निकालनी है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर एंड शक्ति, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, कार्य तथा ऊर्जा वाले चैप्टर में है ना, mgh अपॉन में टाइम। देखो आपको m दे रखा है, g दे रखा है, हाइट निकाल लो और टाइम दे रखा है। इसका आंसर आप कैलकुलेट करोगे और आप इसका आंसर कैलकुलेट करके मुझे कमेंट में करोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, द वर्क डन बाय अ फोर्स कैन बी नेगेटिव और कैन बी पॉजिटिव, गिवन एग्जाम्पल ऑफ ईच कंडीशन। देखो ये कह रहा है कि वर्क डन जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। इसका आंसर आपको लिखना है, देखो तो इतना ही लिखना है आपको कि वर्क डन जो है नेगेटिव कब होगा और पॉजिटिव कब होगा। देखो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइड कर रहे हो, अगर उसकी डायरेक्शन में कर रहे हो, मानो उसकी डायरेक्शन यहाँ है, उसकी डायरेक्शन में ही कर रहे हो तो वर्क डन पॉजिटिव। अगर किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन तो यहाँ है पर तुम स्लाइड उसे कहाँ कर रहे हो, इधर कर रहे हो, तो वर्क डन नेगेटिव। और ज़ीरो वर्क डन कब होता है, जब आपसे वो डिस्प्लेस ही नहीं हुई, आपने कोशिश पूरी की बट आपसे वो डिस्प्लेस नहीं हुई, तो वहाँ पे आपका ज़ीरो वर्क डन हो जाता है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि वर्क डन जो है उन्होंने बता दिया, उन्होंने ये नहीं पूछा होता है या नहीं होता है तब एक्सप्लेन करो, उन्होंने बता दिया आपको कि वो पॉजिटिव होता है और नेगेटिव होता है, एक्सप्लेन करो। तो आपको यही एक सा डायग्राम बना के दिखाना है कि व्हेन अलोंग द, ये आपका सिचुएशन जो है जो आपका डिस्प्लेसमेंट है अलोंग द साइड होता है तो फिर ये आपका पॉजिटिव है, अदरवाइज अपोजिट टू द साइड है तो ये आपका नेगेटिव है। ठीक है, तो ये हो गए आपके बेटा 2 मार्क्स के क्वेश्चन ख़त्म। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए। तब तक के लिए आपको जितनी भी इन 2 वीडियो पहले और इसमें कोई दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हैं बेझिझक, और मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू बेटा।